कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसे कानपुर का दृश्यम कांड कहा जा रहा है। एक महिला की हत्या कर उसके शव को जिलाधिकारी के आवास के ठीक बगल में गाड़ दिया गया। जिम ट्रेनर ने घटना को 4 महीने पहले अंजाम दिया था, लेकिन सवाल है कि जिलाधिकारी आवास के ठीक बगल में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर आरोपी ने शव को गाड़ दिया और 4 महीने बाद भी इसकी किसी को भनक तक नहीं लगी। आखिर ये सब कैसे हुआ? लेकिन आरोपी गिरफ्तार करने के बाद जब गड्ढे से कंकाल को निकाला गया तो मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। देखिए आप कैसे कानपुर के दृश्यम कांड को अंजाम दिया गया। कानपुर में फिल्म दृश्यम जैसा कांड। आरोपी ने 22 बार देखी दृश्यम और दृश्यम 2 फिल्म। फिल्म देखकर रची हत्या की साजिश। जिम ट्रेनर ने एक मुक्के में महिला को मार डाला। हत्या कर डीएम आवास कैंपस में शव को गाड़ दिया। चार महीने बाद निकला कंकाल, खुल गया राज। कानपुर के एक युवा व्यापारी की पत्नी के गायब हो जाने के मामले में जहां एक और पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज की, तो वहीं 4 महीने से लापता पत्नी को ढूंढने के लिए पुलिस की सर्विलांस टीम लगी और जब पुलिस ने आरोपी को पकड़ा तो पुलिस के भी होश फाख्ता हो गए। सीसीटीवी में लाल टी शर्ट और लोअर में जिम आती उस महिला की तस्वीर है, जिसे जिम ट्रेनर ने 4 महीने पहले हत्या कर उसके शव को डीएम आवास कैंपस में गाड़ दिया था। न्यूज़ 18 टीम डीएम कंपाउंड में खड़ी है। ये वो जगह है जहां हाई सिक्योरिटी रहती है। उसी डीएम कंपाउंड के ठीक सटे हुए देखिए हम लोग इस वक्त यही आपको दिखाना चाहूंगा। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि ये देखिए यही वो कंपाउंड है जिस कंपाउंड के अंदर यहाँ उसने गाड़ दिया था। 4 महीने उसको पहले यहाँ मार के गाड़ा था, जो पुलिस का कहना है। पहले गाड़ी में उनके साथ तू मैं हुई जिम ट्रेनर की उस व्यापारी की पत्नी के साथ, और उसके बाद मार के उसको यहाँ लाके गाड़ दिया। कानपुर में जिस महिला की हत्या कर जिम ट्रेनर ने शव को डीएम हाउस कैंपस में दफना दिया, उसका आइडिया आरोपी को फिल्म दृश्यम को देखकर आया था। जानकारी के मुताबिक उसने 22 बार दृश्यम फिल्म देखी थी। उसे आइडिया आया कि अगर वो एकता का शव डीएम हाउस कैंपस में दफना देता है तो पुलिस को इस पर कभी यकीन नहीं होगा। 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी। 7 बजे के आसपास सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और इस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास चूंकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा। कानपुर के डीएम हाउस कैंपस में फिल्मी सीन की तरह पुलिस फोर्स ने आधी रात खुदाई करके महिला के शव का कंकाल बरामद किया। जिम ट्रेनर ने महिला का शव बीते जून महीने में ही दफना दिया था, जिसकी वजह से शव में केवल हड्डी ही बची रह गई थी। डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। लगभग जो है वो
8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहां पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है और डालने के बाद जो है ये वापस आया है। फिर ये बारात की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बारात से आकर के और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था और उसके बाद ये वहां से। जानकारी के मुताबिक आरोपी शुक्रवार को ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। पूरी रात हुई पूछताछ में उसने पुलिस को खूब गुमराह किया। उसने कभी कहा कि एकता कश्मीर में है, कभी बताया कि पंजाब की फैक्ट्री में काम कर रही है। शनिवार सुबह उसके सुर बदलने लगे। उसने बताया कि एकता की हत्या कर उसने शव को गंगा में फेंक दिया। पुलिस उसे लेकर अटल घाट से बाबा घाट तक भटकती रही, लेकिन शव नहीं मिला। आखिरकार देर रात आरोपी ने सनसनीखेज दावा किया। इसके द्वारा काफी जो है वो पुलिस को गलत बयान दिए गए। झूठ बोला गया कि मैंने जो है वो उसको मार करके डेड बॉडी गंगा में फेंक दी है। इसको गंगा जो है वो नदी वाला एरिया भी दिखाया गया, वो सारी चीजें की गई। बट फिर जब टाइमिंग का जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इतनी देर में गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड में इसका पुराना जो है वो टाइमिंग था हमारे पास। तो फिर उसके बाद जो है इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी है। हत्या आरोपी विमल सोनी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। वो अफसरों और खिलाड़ियों को हेल्थ और फिटनेस टिप्स देता था। उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वो इतना बड़ा शातिर है। दावा किया जा रहा है कि उसने अजय देवगन की फिल्म दृश्यम और दृश्यम 2 22 बार देखी थी। उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहां से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं और उसके आधार पे उनकी शिनाख्त हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम चल रहा है। उसके आधार पर मृत्यु का सटीक कारण जो है वो ज्ञात होगा। फिलहाल इसकी अरेस्टिंग करके और इसको जो है वो न्यायालय भेजा जा रहा है। आरोपी विमल ने एकता के अपहरण और हत्या का ताना बाना जिस शातिर तरीके से रचा, उससे आगे भी सनसनीखेज खुलासे की संभावना है। लेकिन सवाल उठता है कि डीएम आवास कैंपस तक आरोपी शव को लेकर कैसे पहुंचा? 5 फीट का गड्ढा खोदते वक्त क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? कैंपस में आने वाले अधिकारियों को शक क्यों नहीं हुआ? आरोपी को क्लब में आसानी से एंट्री कैसे मिल गई? सवाल इस कारण है कि ताजा खोदा गया या भरा गया गड्ढा दूर से ही दिखता है। ऑफिसर्स क्लब में अधिकारी रोज बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते हैं। वहीं पर 5 फीट की गहराई में एकता का शव दफन था। उन्हें कोई संदेह क्यों नहीं हुआ? सवाल ये भी कि किसकी मदद से ऐसे सुरक्षित स्थान तक आरोपी विमल लाश लेकर पहुंचा था। लाश को दफन किया और आसानी से चला भी गया। हत्या और दफनाने के महीनों बाद तक किसी को इस कांड की हवा क्यों नहीं लगी? आप देख सकते हैं जहां टाइट सिक्योरिटी वहां वो कैसे गुजरा, ये पुलिस के लिए जांच का विषय है। और पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास करी कि उसको लाया कैसे, किसकी मदद से यहाँ लाया गया, उसको गाड़ा कैसे है। तमाम सवाल हैं जो पुलिस को सुलझाने हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।